शिवसेना यूबीटी के थीम सॉन्ग पर चुनाव आयोग को आपत्ति। चुनाव आयोग ने भवानी शब्द हटाने के दिए आदेश। उद्धव का जवाब, नहीं हटाएंगे भवानी शब्द। पहले पीएम मोदी को राम मंदिर का जिक्र करने से रोके चुनाव आयोग। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे अब चुनाव आयोग से सीधा भिड़ने को तैयार हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। आयोग से कह दिया है कि जो भी करना है कर लो, लेकिन हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जो लोग गलत कर रहे हैं पहले उन्हें रोको। उद्धव ठाकरे और चुनाव आयोग अब आमने सामने आ गए हैं। ठाकरे की चेतावनी से साफ है कि उन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार के लिए शिवसेना यूबीटी की तरफ से 17 अप्रैल को पार्टी के चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर एक थीम सॉन्ग जारी किया गया था और ये गाना ही चुनाव आयोग की नजर में आ गया है। चुनाव आयोग की तरफ से ठाकरे को नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि गाने में जय भवानी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, तुरंत जवाब दिया जाए। आयोग को जय भवानी शब्द को लेकर शिकायत मिली है। चुनाव आयोग की तरफ से इसे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ नोटिस मिलते ही उद्धव ठाकरे का गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने इस नोटिस को लेकर चुनाव आयोग को ही घेर लिया और साफ कर दिया कि वो अपने चुनाव कैंपेन में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। पार्टी का थीम सॉन्ग जैसा है वैसा ही उसका प्रचार किया जाएगा। आज ये महाराष्ट्र के हर घर में बज रहा है। चुनाव आयोग को जो भी कार्रवाई करनी हो करे, लेकिन हम अपने फैसले से नहीं पलटेंगे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो वो निष्पक्ष दिखाई भी दे। बीजेपी के नेता कुछ भी कहते हैं, आयोग आंख बंद कर लेता है और विपक्ष के नेताओं की छोटी छोटी बातों पर भी नोटिस जारी कर दिया जाता है। ठाकरे ने कहा कि देश में कई अहम मुद्दे हैं, हम उन्हें उठा रहे हैं। ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उनकी तरफ से इन पर कोई बात नहीं हो रही। राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। बीजेपी के नेता मंच से भगवान राम का नाम लेते हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी भी राम का नाम रैलियों में ले रहे हैं। बीजेपी के नेता सिर्फ राम का ही नाम नहीं ले रहे, बल्कि बजरंग बली का भी नाम ले रहे हैं। हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन लगता है चुनाव आयोग की नजर में उनके लिए कोई नियम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की जय बोलकर वोट दीजिए और अमित शाह ने राम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उद्धव ने अमित शाह की एक रैली का हवाला दिया जिसमें वो मतदाताओं से कथित रूप से रामलला के दर्शन के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले इन पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी और अमित शाह राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या अब नियम बदल गए हैं? उनके लिए अलग नियम है। चुनाव आयोग को इसमें कोई खोट नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे गाने में चुनाव आयोग को खोट दिखाई दे रही है। उद्धव ने कहा कि हमारे गाने में हिंदू धर्म, हर हर महादेव और जय भवानी का जिक्र किया है। चुनाव आयोग को जय भवानी और हिंदू धर्म से परेशानी है, लेकिन हम उनका निर्देश मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है करे। उद्धव ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग पहले मोदी और अमित शाह पर कार्रवाई करे। हमारे नेताओं की बैग खोलो, पर बीजेपी नेताओं की भी बैग खोलो। अगर चुनाव हम पर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो मोदी और शाह पर कार्रवाई करे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया कि वे भवानी माता को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने कैंपेन सॉन्ग से ये शब्द नहीं हटाएंगे। आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने चुनाव चिन्ह मशाल को लेकर अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। ये गाना 17 अप्रैल 2024 को उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में लॉन्च हुआ। गाने को लॉन्च करते हुए पार्टी के नेताओं का कहना था कि शिवसेना की मशाल अब तानाशाही को भस्म करने के लिए धधक उठी है। ये गीत अब महाराष्ट्र के हर घर और कोने कोने में गूंजेगा। ये शिव सैनिकों में चेतना और ऊर्जा जगाने का काम करेगा।